अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत का नया ड्रोन जनून, कमज़ोरी का पर्दा या ताकत का मुजाहरा। नाजरीन कराम, हिंदुस्तान जो जंगी जनून में मुब्तला है और अपने लोगों को कंज्यूम करने के लिए पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर और जंगी दौड़ में, हथियारों की दौड़ में हर हद को क्रॉस कर रहा है। एक और शोर, एक और दावा और एक और फरेब। इस बार भारत ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया है कि उनकी कंपनी VLM X8 ने VTOL एविएशन लोटरिंग मशीन यानी कमाकाजी ड्रोन्स के लिए एक नया हथियार तैयार किया है। भारतीय मीडिया से मुस्तकबिल की जंगों का फैसला कुन हथियार बनाकर पेश कर रहा है, लेकिन अगर हकीकत को गौर से देखें तो ये कहानी भी मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज की पुरानी रवायत जैसी ही है, यानी हाइप ज़्यादा और हकीकत कम। आपको याद होगा कि ऑपरेशन संदूर में भारत की फ़ज़ाइया किस तरह इबरतनाक शिकस्त दो चार हुई थी। महंगे त्यारे ज़मीन बोश हुए, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए और वही भारत जो अपनी सुपर पावर कहानियाँ सुनाता था दुनिया के सामने जलील व रस्वा हो गया। अब इसी हजीमत को छुपाने के लिए भारत दूर से चलने वाले खिलौनों पर इन्हिसार कर रहा है। ये लॉइटरिंग मिशन दरअसल वही कमाकाजी ड्रोन्स हैं जो बगैर पायलट के फ़ज़ा में मुअल्लिक रहते हैं और फिर टारगेट पर जाकर खुदकुश हमला करते हैं। भारत इसको मॉडर्नाइजेशन का नाम देता है, लेकिन ये दरअसल खौफ और कमज़ोरी का दूसरा नाम है, क्योंकि जो फ़ौज बराह रास्त मैदान में पाकिस्तान के पायलट्स और दिफाई निज़ाम का मुकाबला नहीं कर सकी, अब वो फासले से वार करने की कोशिशें कर रही है ताकि अपने नुकसानात को कम से कम कर सके। ये हिकमत अमली बुज़दिली की अलामत है, ताकत की बिल्कुल भी नहीं। मज़ीद ये कि इन ड्रोन्स की हकीकत इतनी शानदार नहीं जितनी दिखाई जा रही है। ये स्टेम्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए आसानी से जैम हो सकते हैं, इनके कम्युनिकेशन लिंक्स काट दिए जा सकते हैं और इनके लॉजिस्टिक मसाइल इन्हें तवील जंगों में बेकार बना देते हैं। पाकिस्तान ने पहले ऐसी टेक्नोलॉजीज़ तैयार कर ली हैं जो भारतीय कमाकाजी ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही नाकारा बना सकती हैं, यानी भारत जितनी भी नए ड्रोन्स ख़रीदे या तैयार करे उनका अंजाम वही होगा। पाकिस्तान दिफाई सलाहियत के सामने बेअसर और नाकाब। असल ख़तरा यह है कि ये ड्रोन्स जंग की दहलीज़ को मज़ीद ख़तरनाक बना रहे हैं, क्योंकि रवायती तैयारे और फ़ौजी भेजने से पहले रियासतें 100 बार सोचती हैं, लेकिन ऐसे सस्ते और आसानी से तैनात किए जाने वाले ड्रोन्स को लॉन्च करना सियासतदानों के लिए आसान होगा। इसका मतलब ये है कि भारत किसी भी वक्त एक नया इश्ताल अंगेज़ इक़दाम कर सकता है जो ख़ित्ते को एक और जंग की तरफ धकेलने का मूजब बन सकता है। नाज़रीन इकराम, ये सब ड्रामे सिर्फ एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं और वो मकसद है मोदी सरकार की अंदरूनी नाकामियों को छुपाना। जब मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं और मणिपुर से लेकर कश्मीर तक भारत जल रहा है, तो आवाम को बहलाने के लिए मीडिया पर नए ड्रोन्स, नए मिसाइल की ताकत का शोर मचाया जा रहा है और नए ड्रामे जो हैं वो हिंदुस्तान के अवाम को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि ताकत असल नहीं, सिर्फ पर्दा है। ये ताकत नहीं है, ये सिर्फ ताकत के नाम के ऊपर एक खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने बारहा दिखाया है कि हम न सिर्फ भारत के बड़े हथियारों का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उनके नए खिलौनों को भी नाकारा बनाने की मुकम्मल तैयारी रखते हैं। भारत की ये कमाकाजी हिकमत अमली आखिरकार इसके लिए शर्मिंदगी का बायस ज़रूर बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम दोनों जानते हैं कि दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है, चाहे वो ज़मीन पर हो, फ़ज़ा में हो या ड्रोन के ज़रिए। और इस तरह की नए जनून जो हैं वो ख़ुद भारत के लिए, भारत के अवाम के लिए भी ख़तरे की घंटी हैं। वो भारत जहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, गुर्बत और कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, 60% से ज़्यादा जो करोड़ों में तादाद बनती है उनके लिए वाशरूम तक की सहूलत मैसर नहीं है। बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और भारत की हुकूमत सिर्फ़ अपनी लेजिटिमेसी को बनाने के लिए, अपने अवाम के सामने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के जंगी जुनून का शिकार हो रही है, जो पूरे ख़ित्ते की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज़ करने का मूजब बन रहा है। भारत के में अवाम को भी इस वाक़े के ऊपर, इस जंगी जुनून और इस ड्रोन के जुनून के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और दुनिया को भी इस ख़ित्ते को पुरअमन बनाने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। और भारत और नरेंद्र मोदी और उसके जर्नैलों की जो जंगी जुनून है उसके ऊपर चेक लगाना चाहिए। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।